देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौवारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। देखिए, इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं हमारे जो महापुरुष हैं, हम जो देश के लिए माँ भारती के लिए शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ किसी भी बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देश की जनता से ऐसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के 8 साल पूरे हो गए आज और मैंने 8 साल पर ही मैंने पूरी बात बताई आपको है। इन 8 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। बीमारू राज्य से निकल करके पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में और भरोसे के मामले में लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। और मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को दिया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। सर, कांग्रेस कह रहा है कि मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो केवल पुश्तैनी संपत्ति को बेच करके खा रहे थे। अभी तक गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस ने 60-70 बरस देश में सरकार चलाई, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में। अब कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है और केवल एक परिवार में, एक बेडरूम में सिमट करके रह गई है। बदलने की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, जनता इन्हें कभी भी अवसर नहीं देगी। ये एक बेडरूम की पार्टी होकर के रह गई। एक छत के नीचे केवल है कांग्रेस पार्टी और कहीं इसका कोई नाम लेवा नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुंभ गया में स्नान किया, गंगा जल वहां से गंगा जल से गंगा को धुलवाने की बात। दरअसल अखिलेश यादव जी को अपने नैरेटिव को बदलना चाहिए। हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कभी बताएं कि आजकल रमजान चल रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने काम किया, रोजा अफ्तारी की, क्या दुर्गा पूजा में भी व्रत रखेंगे, क्या दुर्गा पूजा में भी जाकर के लोगों का स्वल्पाहार अल्पाहार कराएंगे, क्या संगम तट पर जब उन्होंने स्नान किया, क्या माथे पर तिलक लगा करके कुछ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया। पुण्य ऐसे नहीं मिलता है, पुण्य के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं, उनको धुलने में कई बरस लगेंगे, कई पीढ़ियां जाएंगे। सवाल ये है कि जब देखो तब अखिलेश यादव योगी जी के जो वस्त्र है उन पे सवाल। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है भारत की सनातन संस्कृति। स्वामी विवेकानंद जी ने जब दुनिया को संदेश दिया तो अमेरिका में, शिकागो में उनके वस्त्रों पर लोगों ने तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जिन्होंने भी कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और जनता हमेशा सनातन संस्कृति के साथ, भारत माता के साथ खड़ी है।